हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। वेक्टर टॉपिक बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से दोनों ही तरीके से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आपको मैं यहां पे बता दूं, एक वेक्टर है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब भी हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी और उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी उसकी लेंथ भी होगी। तो यहां से देखें आप, ये लाइन है हमारे पास एक एल, ठीक है, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर हम इसमें दो पॉइंट क्या करते हैं, फिक्स कर दें। इस डायग्राम में यहां देखें कि यहां पे हमने पॉइंट क्या लगा लिया, ए, और यहां पे हमने पॉइंट क्या लगा लिया, बी। तो यहां पे इस लाइन का ये ए बी क्या बन गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गया। अब इसकी डायरेक्शन हमने ली है ए से बी की तरफ, तो यहां पे डायरेक्शन भी क्या हो गई, हमारी फिक्स हो गई, ठीक है। और ए से बी की कुछ ना कुछ तो क्या होगी, लेंथ होगी। वो क्या होगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं फिर से बता दूं, वेक्टर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ले रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में हम क्या ले लेते हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। क्या ले लेते हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, यानी जहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट और जहां पे खत्म हो रही है वो पॉइंट। तो ये दोनों को जब अपन मैच करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है, ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, ए बी, और डायरेक्शन किससे किसकी तरफ है, पॉइंट ए से बी की तरफ है। अब हम इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि हम स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा के वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली डिनोट करेंगे। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, स्मॉल सी वेक्टर है, ऐसे। और कैपिटल जब अपन लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, तो जैसे ए बी हमने लगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहां पे कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए वेक्टर से। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो यहां पे दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे वेक्टर पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जनरली ऐसे लिखा जाता है इसको, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इसको सिर्फ ए से भी लिख देते हैं। तो इसका सभी का मतलब हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। जिसके ऊपर एरो नहीं होगी इसका मतलब वो क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एरो लगा के लिखेंगे, ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की तरफ, और इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे ए वेक्टर से। और इसके मैग्नीट्यूड को दो वर्टिकल लाइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे, और इसके जो मैग्नीट्यूड को है वो स्मॉल ए से बगैर एरो के भी लिख सकते हैं अपन यहाँ। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी गिवन है, जिसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। बार बार में पॉइंट्स आएंगे, उनको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर्स में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो ध्यान देना है आपको। आपको क्या करना है, अब हम इस पॉइंट का क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी इस पॉइंट को हम वेक्टर में लिखेंगे। तो आप ओरिजिन की हेल्प लेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, ओरिजिन की। तो पी है हमारे पास, तो क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ओपी वेक्टर। अब यहां से आपको क्या करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई लगाना है, आई कैप, वाई के साथ जे कैप, और जेड के साथ के कैप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारे पास पॉइंट पी का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब
मोस्टली जब हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हम उसको आर वेक्टर से भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जब अपन 3D भी पढ़ेंगे, वेक्टर्स में भी इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, तो हमें आर वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ठीक है, अब यहां पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही वर्टिकल लाइन यूज कर ली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू रूट क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसी भी वेक्टर का। तो यहां पे किसका मैग्नीट्यूड है, आर का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये हमारे पास हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, बगैर वेक्टर के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, पोजीशन वेक्टर। जब हमारे पास क्या आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे, ए x1 y1 और बी हमारे पास क्या आएगा, x2 y2। तो अब हम यहां पे कैसे बना पाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर लेना है। तो क्या करना है, बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, डिफरेंस करने हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, यहां पे देखें, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 y2 और z2। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट हो गए दोनों, किसके अंदर, 3D के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे ए से बी की तरफ। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा किसका, ए बी वेक्टर। ठीक है, तो एक पॉइंट में तो डायरेक्टली हम क्या लगा देंगे, एक्स वाई जेड के साथ आई जे के, और जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे पोजीशन वेक्टर को। ठीक है, अब देखें, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को वेक्टर में डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको अच्छे से समझनी है डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या है। हमें एक पॉइंट गिवन है, कौन सा, P, एक्स वाई जेड, जिसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दें कि हमारे पास जो OP है, क्या है, OP, ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो हम इसको किससे लिखेंगे, OP वेक्टर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, OP वेक्टर से लिखेंगे। और एक्स वाई जेड लिया है तो हम इसको क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, R वेक्टर भी हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, R है। कितनी है, R है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिया, पॉइंट P लिया। ठीक है, इससे हम वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, OP वेक्टर बनेगा, जो अभी बनाया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, आर वेक्टर हो जाएगा, कौन, ओपी वेक्टर। अब यहां से देखें, ओपी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर को। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्शन कोसाइंस की। अब यहां पे समझें, यानी जो ओपी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल गामा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों एंगल्स हैं। याद रखें, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ओपी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। यानी कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा। तो कोस अल्फा हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस। कोस बीटा, कोस गामा, तीनों हमारे पास, इनके साथ क्या लगा देंगे, कोसाइंस यूज कर लेंगे। किसके साथ, अल्फा बीटा और गामा के साथ। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये हमारे पास तीनों के तीनों क्या होंगे, यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो आपको पता लग गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। यहां पे ये ध्यान रखेंगे, कोस अल्फा को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, कोस बीटा को स्मॉल एम से, और कोस गामा को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एल एम एन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में लिखेंगे DCS। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, DCS। तो एल एम एन आर क्या है हमारे पास, डायरेक्शन
कोसाइंस। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ जितना बनाता है और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, उसके साथ क्या लगा लेंगे, कोस लगा लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें हमने क्या ले लिया, पी पॉइंट है, यहां से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका। ये हमारे पास क्या है, मोड आर वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, एक्स। तो यहां से देखिए कोस अल्फा हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल अल्फा है ही, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। तो यहां पे ओ एम बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स अपॉन आर हो गया। कितना हो गया, एक्स अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल आर हो गई। कितनी हो गई, एल आर हो गई। तो एक्स इज इक्वल टू एल आर। और सिमिलरली हम ऐसे यूज करेंगे सिस्टम को, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई किसकी, यानी ये जो पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस में अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पी एक्स वाई जेड को एल आर एम आर और एन आर। क्या लिखेंगे, एल आर एम आर और एन आर। इनको ही हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो एल एम एन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, एल आर एम आर और एन आर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे। अब यहां से हम एक रिलेशन ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। किस किस के अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के अंदर हम क्या लेंगे, रिलेशन लेंगे कि हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब कोसाइन पहले किसको ले लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए एल आर इज इक्वल टू एक्स, अभी अभी ने पढ़ा है, एम आर इज इक्वल टू वाई, एन आर इज इक्वल टू जेड। तीन इक्वेशन बन गई, तीनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इधर क्या हो गया, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने पीछे अभी पढ़ा है कि हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है, आर होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, आर स्क्वायर हो गई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें क्वेश्चंस में भी काम में आएगा। अब यहाँ से देखो मैंने नोट लिखे हैं, जो पहले हमने आर वेक्टर क्या लिया था, एक्स आई वाई जे और जेड की। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब भी हमारे पास कोई वेक्टर होगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी आई जे और के साथ, यानी अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है, यही हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है ना, और जब हमें एल एम एन दे रखे होंगे, क्या दे रखे हैं, एल एम और एन, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एल आर एम आर और एन आर होंगे। किसके, आर वेक्टर के। क्या गिवन होंगे, एल एम और एन। तब हम क्या यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियोज के लिए, एल आर एम आर और एन आर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और सिंपल वेक्टर है तो एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे कई बार ए बी सी भी ले लेते हैं अपन। तो डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, बी से और सी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स, बी की वाई और सी की जेड। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़ी ली, एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर और एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और इनमें क्या होगा, रिलेशन होगा। अब यहां से देखो, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी
एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो वेक्टर हैं हम उनको किस तरीके से प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे उनको कॉलिनियर करेंगे, ये सब हम क्या एलजेब्रा ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने दो वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, अब देखें हम दोनों को प्लस करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, आई कैप की टर्म को आई कैप के साथ ही प्लस करेंगे, यानी A1 प्लस B1 आई कैप, और जे कैप की टर्म जे कैप के साथ, तो A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 के कैप। ठीक है ना, और ऐसे हम डिफरेंस करेंगे तो किसमें, आई कैप की जो टर्म है वो आई कैप के साथ ही डिफरेंस होगी, A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे और इनका डिफरेंस कर लेंगे। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, इस पे क्वेश्चन भी आता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, यानी दोनों वेक्टर अगर हमारे पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, इक्वल, तो हमें क्या यूज करना है, आई कैप की टर्म दूसरे वेक्टर की आई कैप की टर्म के साथ इक्वल होगी, यानी A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और A3 इज इक्वल टू B3। आपस में क्या कर दें, आप इसको इक्वल कर दें। ठीक है, और किसी भी स्केलर से हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे एलिमेंट ही क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। A1 भी लैम्डा से हो जाएगा, A2 भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A3 भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कई बार वेक्टर हमें गिवन होता है और वेक्टर में हमें क्या क्या पूछेगा, मान लो ये वेक्टर गिवन है हमें, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तब हमें क्या बताना है, वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट बताना है, एक वेक्टर कंपोनेंट। तो आई कैप को, आई कैप, जे कैप और के कैप को यहाँ पे क्या कर दो, डिलीट कर दो, क्या क्या बच गया, A1 A2 और A3, ये हमारे पास क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, और वेक्टर कंपोनेंट होंगे तो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये हमारे क्या होंगे, वेक्टर कंपोनेंट होंगे। यानी विदाउट आई जे के हमारे पास क्या होंगे, A1 A2 A3 स्केलर कंपोनेंट, और विद आई जे के साथ क्या होंगे, A1 A2 A3 वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हमें वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर में पूछा जाए। अब देखें, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझते हो आप, एक ही लाइन पे हमारे पास क्या हो, तीनों वेक्टर हो, ए वेक्टर या बी वेक्टर, दोनों एक ही लाइन के ऊपर हो, दो ही वेक्टर की बात अपन यहां पे करेंगे, यानी एक ही लाइन के ऊपर है। तो यहां पे क्या होगा, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, तीनों का जो रेशियो है ना वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर रेशियो क्या रहता है, स्केलर कंपोनेंट का जो रेशियो है वो हमारे पास सेम रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स कैसे हैं या वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है ना, यानी एक ही लाइन के ऊपर है। तब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस पे जाएं उससे पहले हम छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे हमने सेक्शन फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास P और Q दोनों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। ठीक है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर, और रेशियो कितना है, M1 M2। तो हमें R जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर लेना है, तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, OR वेक्टर। तो M1 X2 लेते हैं ना, तो M1 B वेक्टर प्लस M2 A वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, यानी आपको M1 के साथ तो B वेक्टर लगाना है और M2 के साथ A वेक्टर लगाना है और प्लस लगा देना है। तो ये हमारे पास कौन सा डिवीजन हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन। और जब हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू M1 B वेक्टर माइनस M2 B वेक्टर अपॉन M1 माइनस M2, सिर्फ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट के ऊपर। मिड पॉइंट बड़ा आसान है, दोनों का, दोनों जो वेक्टर हैं इनका मिड पॉइंट जो होता है उसका पोजीशन वेक्टर लेना है, तो वो हमारे पास OR वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर अपॉन 2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि M1 के साथ B वेक्टर यूज करना है और M2 के साथ A वेक्टर यूज करना है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी बेसिस के ऊपर। पहला है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखें, जब दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो आपको पता है हमें किसको इक्वल करना है, आई की टर्म आई के इक्वल, जे की टर्म जे के इक्वल और के की टर्म के इक्वल। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएंगी, वैल्यूज जो हमें पूछी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ये बताना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है क्या, ठीक है, और साथ में ये इक्वल भी है क्या। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, इसका हमने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो रूट 50 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। रूट 50 को 25 इंटू 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे हम किसके ऊपर जाएंगे, बी के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 25 प्लस 9 प्लस 16, ये भी रूट 50, तो 25 इंटू 2 तो 5 रूट 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। अब यहाँ पे हमें ये भी पूछा था कि दोनों इक्वल हैं क्या, लेकिन अब आप देखें इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया था, इसके अंदर जो ए है, ए वेक्टर, उसमें 3 है और यहाँ पे कितना है 5। तो इसका मतलब 5 और 3 आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इन वेक्टर्स को हम क्या नहीं कह सकते, इक्वल कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये वेक्टर क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी 3 वेक्टर दे रखे हैं। मैंने बताया आपको कि हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास बी वेक्टर है, हमारे पास सी वेक्टर है। तीनों वेक्टर हमें गिवन है, हमें इनका क्या करना है, सम करना है। तो कौन किसके साथ सम होगा, आई की टर्म आई के साथ, जे की टर्म जे के साथ और के की टर्म के के साथ। तो यहाँ देखो आई आई कितना हो गया 2i और ये माइनस के 2i, तो माइनस के 2i प्लस 2i। यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, -6j और माइनस के 2, तो -8j प्लस 4j। ऐसे ही थर्ड में 6k और माइनस के 7k। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास कितना हो गया, -4j माइनस के। यानी सिंपल सी बात है कि आई की टर्म आई के साथ सम होंगी और जे की टर्म जे के साथ और के की टर्म के के साथ। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है इफ पॉइंट्स P एंड Q, P Q वेक्टर यानी पोजिशन वेक्टर फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हमें गिवन हो या 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो ये हमारे पास x1 y1 और ये z1, ये हमारे पास x2 y2 और ये z2। पोजिशन वेक्टर निकालना है किसका, पी क्यू का। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के साथ i j और k यूज़ करने। तो 4 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3, तो कितना हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोजिशन वेक्टर आ गया किसका, पी क्यू का। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसी पे क्वेश्चन है ये, और बड़े आसान भी हैं। चेक द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर में मैंने क्या पढ़ाया कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो ए वेक्टर गिवन है और ये बी वेक्टर। अब यहाँ से देखो a1 अपॉन b1 फाइंड करना है, 2 अपॉन -4 यानी माइनस के 1/2, a2 अपॉन b2 तो -3 अपॉन 6 तो माइनस के 1/2, a3 अपॉन b3 4 अपॉन -8 यानी माइनस के 1/2। तो यहाँ पे जब हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स का रेशियो, स्केलर कंपोनेंट का, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो a वेक्टर और b वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, दोनों ही पॉइंट कैसे हैं या दोनों ही वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, लैम्डा की, क्योंकि सेकंड वेक्टर में हमारे पास क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ पे पहला वेक्टर लिख लिया हमने और सेकंड वेक्टर लिख लिया। कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होता है, कोलिनियर पहले से ही कर रखे हैं तो इक्वल है पहले से। तो यहाँ पे देखें आप 2 अपॉन लैम्डा, 4 अपॉन 8
6/12, तो ये कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 1/2, तो 2/λ इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लैम्डा इंटू 1 यानी लैम्डा और 2 2 ज़ा 4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर हमारे पास कैसे हैं कॉलिनियर है तो हम उसमें कोई भी स्केलर है उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, यानी हमें एक वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताने और डायरेक्शन कोसाइंस। तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने क्या बताया, अगर कोई वेक्टर हमें गिवन हो तो आई जे और के जो स्केलर कंपोनेंट है वही हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो सिंपल तरीके से बता सकते हैं, कोई भी अगर हमें वेक्टर दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। जब हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की तो सबसे पहले हमें किसको निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू रूट 1 + 4 + 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट 14। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन आर, कौन है एल, एम इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, एन इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। तो वैल्यूज रखेंगे, एल इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो प्लस माइनस 1/√14 प्लस माइनस 2/√14 और प्लस माइनस 3/√14। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से जब हमें क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है राइट 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी हमें इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर्स लिखने। तो देखो हमने क्या लिया, एक वेक्टर ले लिया i + 2j - 3k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो √1 + 4 + 9 √14 आ गया। अब दूसरा हमने क्या लिया वेक्टर, तो i + 2j + 3k, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 + 4 + 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास कितना हो गया √14 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए सेम। तो मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं, जब भी आपको कोई 2 एग्जांपल लेने हो कैसे इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो आप सिर्फ जो ये साइंस है ना, इनको आप क्या कर लें, किसी को चेंज कर लें, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेंगी अलग अलग रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट है ना स्केलर वो सेम है, बस थर्ड जो कंपोनेंट है स्केलर उसका साइन क्या है चेंज है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा ऐसा ही है, हमें क्या कर रहा है राइट 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल डायरेक्शन, यानी आपके पास डायरेक्शन तो क्या हो सेम हो, ठीक है, वो हमें चाहिए। तो हमने क्या ले लिया ए वेक्टर i + j + k। अब r1 निकालेंगे, ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो कितना हो गया √3। r1 की वैल्यू कितनी हो गई √3। तो l1 क्या होता है x अपॉन r, m1 y अपॉन r और n1 z अपॉन r1। तो l1 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, यानी इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ये निकल के आ गई। अब हम क्या लेते हैं दूसरा वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं दूसरा वेक्टर। अब यहाँ पे आप देखो दूसरा वेक्टर हमने ले लिया, क्या फर्क है दूसरे वेक्टर में, हमारे पास 3i + 3j + 3k, हमने उसमें भी क्या निकाल लिया r2 निकाल लिया, कितना आ रहा है 3√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या हो गई l2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/3√3, m2 प्लस माइनस 3/3√3 और n2 प्लस माइनस 3/√3। 3 से 3 क्या हो रहा है सब में कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास l2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/√3, m2 की प्लस माइनस 1/√3 और n2 की प्लस माइनस 1/√3। तो अब आप देख पा रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस दोनों में क्या है सेम है। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी सेम रहेगी। जब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या रहेंगे किन्हीं 2 वेक्टर के सेम रहेंगे, तो उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल पे चल रहे हैं हम। यहां पे हमारे पास क्या है 2 पॉइंट है,
ठीक है। और रेशियो हमारे पास है 2:1। हमें इंटरनल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर निकालना है, हमें एक्सटर्नल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और हमें मिड पॉइंट पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो जब हमें पॉइंट्स गिवन हो ए बी या पी क्यू, तो हम वेक्टर कैसे बनाएंगे? ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दोनों वेक्टर आ गए। रेशियो हमें गिवन है m1 और ये m2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास कौन सा है? इंटरनल डिवीजन है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 बी वेक्टर प्लस m2 ए वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने वैल्यूज यहाँ पे रख दी वेक्टर्स की। ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी? हमारे पास जो ओ आर वेक्टर है वो क्या हो गया? यहाँ पे देखें आप, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j माइनस के। अब हम इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो हमारे पास 3 से डिवाइड करने से देखो क्या क्या आ गया? ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया। किसका? इंटरनल डिवीजन का, ठीक है। किसका आ गया? इंटरनल डिवीजन का। और ये हमारे पास अब फाइंड करना है एक्सटर्नल डिवीजन। किसको फाइंड करना है? एक्सटर्नल डिवीजन। जब हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि ओ आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है? m1 बी वेक्टर माइनस m2 ए वेक्टर, m1 माइनस m2। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटू बी वेक्टर और प्लस माइनस 1 इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? देखें आप, इसमें कितनी आ रही है? -3i प्लस 3k, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया। तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के 3i प्लस 3k। ये हमारे पास क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट में हमें सीधा ही पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। दोनों वेक्टर्स का हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। अब सम करेंगे तो ये देखो आई और ये माइनस आई तो कैंसिल हो गया, 2j प्लस जे तो 3j माइनस के और प्लस के तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो 3j अपॉन 2। तो ओ आर वेक्टर यानी मिड पॉइंट का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कितना हो गया? ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3j अपॉन 2। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम वेक्टर के बेसिक्स पढ़ के और इनके जो बेसिक्स पे जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास बने हैं वो हमने क्या किए हैं? यहाँ पे डिस्कस किए। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब हम जब वेक्टर्स में आगे जाएंगे तो इन सभी बेसिक्स को हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। ओके।